आज हम शुरू कर रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 11। ये आपकी एसएसटी की यानी हिस्ट्री की वर्कशीट आई है। इसके साथ आपकी इंग्लिश की भी वर्कशीट आई है। तो मैं आज सारी वीडियो आपकी अलग अलग बनाऊंगी, बल्कि इस हफ्ते से अब सारी वर्कशीट अलग अलग ही बनेंगी। ठीक है, दोनों वर्कशीट को एक साथ नहीं बनाऊंगी, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है तो बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करें ताकि आपको जल्द से जल्द वर्कशीट मिल जाए। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, डेट डाल देंगे, अपना क्लास, अपना नाम और टीचर का नाम, साथ में सब्जेक्ट भी लिख लेंगे। तो आज क्या पढ़ेंगे? इन्फॉर्मेशन अबाउट अर्लियर ह्यूमन। आज हम इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी, है ना। अबाउट माने बारे में, और अर्लियर ह्यूमंस यानी कि पुराने ज़माने के जो लोग थे उनके बारे में आज हम जानकारी इकट्ठी करेंगे। अब क्या लिखा? टूल्स। पहले हम उनके टूल्स यानी उनके औजार हथियार के बारे में पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ आर्टफ्रेक्ट्स फाउंड बाय archaeologists we come to know that people made and used tool of stones, wood and bones। यानी कि अब यहाँ कहते हैं कि जो आर्टफैक्ट्स थे यानी कि आर्कोलॉजिस्ट थे, जो आपके हिस्टोरिशंस होते हैं, जो इन सब चीज़ों की खोज करते हैं, इसके बारे में पढ़ाई करते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी साल पुरानी है, ये सब छानबीन करते हैं। उनके हिसाब से, उनसे अगर हम बात की जाए, उनके अनुमान के अकॉर्डिंग बोला जाए, तो हम ये जानते हैं कि जो लोग थे पुराने ज़माने के, वो अपने हथियार खुद बनाते थे और उसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और उसको बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? स्टोन माने पत्थर, वुड माने लकड़ी और बोन्स माने हड्डियाँ। उनको घिस के नोकीला बना लिया करते थे और उसी से इस्तेमाल करते थे, औजार बनाते थे। ठीक, सम ऑफ दिस टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन्स। यानी अब इसका इस्तेमाल क्यों होता था? इसका इस्तेमाल होता था गोश्त को और हड्डियों को काटने के लिए। स्क्रैप्स ब्रेक फ्रॉम ट्रीज, यानी कि जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ के ऊपर पपड़ी पपड़ी सी होती है जिसे छाल कहा जाता है, उसको काटने के लिए। क्योंकि पुराने ज़माने में लोग जो उस चीज़ को भी खाया करते थे, उनको इतना कोई टेस्ट वगैरह तो था नहीं, जिस चीज़ से उनका पेट भरता था वो चीज़ें खा लिया करते थे। एंड हाइड्स एनिमल स्किन, और हाइड्स का मतलब क्या होता है? खाल को उतारना, यानी जानवरों को मारते थे वो लोग, मीट भी खाते थे। तो उसकी मीट के लिए ना खाल को पहले उतारा जाता है, उसको उतार के वो खाते थे। चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, और फल और जड़ों को काटने के लिए, चॉप मतलब क्या होता है? काटना। उनको काटने के लिए भी वो इसका इस्तेमाल करते थे। देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है ना, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करा करें ताकि उनको भी इससे हेल्प मिले। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है आपका रॉक्स पेंटिंग। रॉक्स माने क्या होता है? पत्थर, और उसके ऊपर बनाई गई तस्वीरें। मैनी ऑफ द केव्स, बहुत सारी ऐसी गुफाएं हैं, इन विच दीज अर्लियर पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग ऑन द वॉल्स। यानी जहाँ पुराने ज़माने के व्यक्ति रहा करते थे, जिसकी दीवारों पर उन्होंने क्या बनाया है? पेंटिंग बनाई है। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउथ एंड उत्तर प्रदेश। यानी इसके बहुत अच्छे उदाहरण आपको कहाँ मिलेंगे? या तो मध्य प्रदेश की गुफाओं में मिलेंगे, या फिर उत्तर प्रदेश के भी साउथ वाले हिस्से में। यानी जो आपका उत्तर प्रदेश है मैप में इस तरह से, उसके साउथर्न हिस्से यानी नीचे वाले हिस्से में, है ना। एक सिटी को भी हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है आपका ईस्ट, ये होता है वेस्ट। ओके, तो इसके भी नॉर्थ साउथर्न हिस्से में हमें मिलेगा। दीज पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स, और इन पेंटिंग्स में हमें जंगली जानवर देखने को मिलते हैं। ड्रॉ विद द ग्रेट एक्री एंड स्किल्स, यानी जो कि बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी तरीके से बनाए गए, जैसे हमें एक तरह से जानदार दिखाई दे। अब जैसे अगर आप इसे देखेंगे तो आप इजीली बता सकते हैं कि मैम ये कोई काऊ फैमिली का मेंबर है, यानी कि हो सकता है ये बुफेलो हो सकता है ये बुल हो सकता है ये आपकी काऊ हो, है ना। लेकिन आप बता सकते हैं कि हाँ मैम ये काऊ फैमिली का है। तो क्या है कि मतलब बहुत आसानी से बहुत अच्छी डिज़ाइन वो लोग बना लिया करते थे। अब लिखा है साइट्स। साइट्स किसे कहते हैं? चलिए पढ़ते हैं। तो लिखा है साइट्स आर प्लेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग। यानी साइट उस जगह को कहा जाता है जहाँ हमें कुछ चीज़ें मिलती। कौन कौन सी? जैसे टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा वर फाउंड, यानी जहाँ हमें पुराने ज़माने की चीज़ें मिली हैं। दीज वर मेड यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल, यानी पुराने ज़माने के लोगों ने उसे बनाया और उसे वहीं छोड़ के आगे बढ़ गए। देखिए, मुझे नहीं पता ये 6 क्लास की वर्कशीट को पढ़ाया था या मैंने 8th को पढ़ाया था। आई थिंक आप ही में से किसी को पढ़ाया है लास्ट वर्कशीट में। उसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से वो लोग थे ना,
वो पूरी तरह से गॉड पे डिपेंड होते, उन्हें खाना बनाना नहीं आता था, उन्हें खेती करना नहीं आता था, उन्हें पशुपालन भी नहीं आता था। तो वो क्या करते थे, जिस जगह पे पानी होता था और जंगल हुआ करता था, वो वहाँ आके रहने लगते थे। अब वो रहेंगे वहाँ, खाएंगे पिएंगे, तो एक दिन सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो वो यहाँ क्या करते थे, वहाँ से दूसरी जगह माइग्रेट हो जाते थे, यानी प्रवास करके चले जाते थे। अब वो यहाँ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, खूब अच्छे से रहेंगे, फिर यहाँ चीज़ें ख़त्म होने लगेंगी तो यहाँ से दूसरी जगह माइग्रेट करके आ जाएंगे। अब यहाँ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, इतनी देर में यहाँ और यहाँ चीज़ें दोबारा से प्रॉपर हो जाती थी, फिर वो वापस यहीं आ जाते थे। तो अब क्या करते थे वो, कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे तो जो चीज़ें उनके लगता था कि ये वेस्ट है, मतलब ये वज़न बढ़ा रही है, हम इन्हें दोबारा बना सकते हैं, वो चीज़ें वो वहीं छोड़ जाते थे। और जब वो छोड़ जाते थे तो आज वो चीज़ें हमें मिलती हैं। अब क्या है, दिस में बी फाउंड ऑन द सरफेस, कभी कदार वो हमें सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कभी कदार वो हमें सरफेस के ऊपर मिल जाती है, यानी सामने ज़मीन पे रखी हुई मिल जाती है, कभी बर्न अंडर द अर्थ, और कभी कदार ज़मीन के नीचे मिलती हैं, और समटाइम और कभी कदार इवन अंडर वाटर, कभी कदार हमें पानी के अंदर भी मिलती है। अब ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, उन्होंने गुफा में चीज़ छोड़ी, वो दूसरी जगह चले गए, ठीक। अब क्या हुआ, हमें ऊपर ही मिल गई, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ था, इसलिए हमें वो ऊपर मिल गई। लेकिन अगर मान लीजिए भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, ये गुफा ढह गई, अब यहाँ पे ये गुफा नहीं, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये चीज़ और इसके ऊपर एक ऊंची सी लेयर बन गई। अब क्या, जब इसकी खुदाई होगी तो यहाँ आपको वो चीज़ दबी मिली, तो अब आपने क्या कहा कि हमें वो अंडर द सरफेस मिली, यानी कि सरफेस के अंदर मिली। समझ रहे हैं बात को। अब अगर अगला क्या हुआ, अब अगर मान लीजिए ये गुफा है, ये चीज़ यहीं छोड़ के गए, मान लीजिए पीछे से कहीं से पानी आया, वो बहा के इसे अपने साथ ले गया और जाके समंदर में मिल गई, तो अब ये कहाँ मिलेगी हमें, पानी के अंदर। समझ में आ रही है बात। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, अब ये जानना चाहते हैं हम कि आग की खोज कैसे हुई, कहाँ मिली। तो लिखा ट्रेस ऑफ आश, आश किसे कहा जाता है, राख के टुकड़े। आग के जलने के बाद जो छोटी छोटी वाइट वाइट राख बचती है ना, मिट्टी जैसी, उसको कहा जाता है आश, ठीक है। बीन फाउंड इन क्रोनोल्स केव, अब हमें ये क्रोनोल्स केव के अंदर ये राख के टुकड़े मिले, जिससे क्या हुआ, दिस सजेस्ट, जिससे हमें पता चलता है ये बात, दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर, यानी कि उस ज़माने तक क्या थे, जो अर्लियर मैन थे वो आग को जलाना सीख गए थे। फैमिलियर का मतलब होता है उसके साथ अच्छे से मतलब बूझ गए थे, मतलब घुल मिल गए थे एक तरह से। देखिए, अगर हमें आग के बारे में पता नहीं होगा तो हम जल सकते हैं उससे, है ना। तो इस फैमिलियर का मतलब होता है कि वो उसको बहुत ज़्यादा, मतलब उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग आ गई थी, इन्होंने पता चल गया था आग कैसे जलाई जाती है, आग से किस तरह से दूर रहा जाता है, या आग के क्या क्या यूजेस हैं उन्हें पता चल चुके थे, ठीक है। अब क्या लिखा है, फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग, यानी आग का जो है वो बहुत तरह से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एज अ सोर्स ऑफ लाइट, यानी लाइट के सोर्स के रूप में। यानी जो आपकी आग है वो लाइट का काम भी करती है ना, रोशनी देती है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, टू रोस्ट मीट, यानी कि गोश्त को भूनने के लिए, एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, और जानवरों को डराने के लिए, कि जानवर उनसे डरे रहें, उसके लिए भी वो उसका इस्तेमाल करते थे। अब मैं आपको एक अंदर की बात बताती हूँ। देखिए, आपको पता होना चाहिए बात, कि जो जानवर होते हैं ना, एनिमल्स, वो जो हैं आपके इन चीज़ों से, यानी आग से बहुत ज़्यादा डरते हैं। और पुराने ज़माने के पास जो लोग थे, उनके पास तो कोई इस तरह से बड़े भारी हथियार तो होते नहीं थे, कि दूर से ही देख के गन से शूट कर दिया, ऐसा तो कुछ था नहीं उनके पास। तो वो क्या करते थे, वो गुफा के अंदर आ जाते थे और गुफा के दरवाजे के ऊपर ना आग जला देते थे, ताकि उनके गुफा में अंदर गर्मी भी रहे और जानवर भी ना आ पाए। ओके, चलिए, अब मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को देख के ये वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है इसी के साथ मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ले लेंगे इंग्लिश की। ओके, चलिए पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट वर द मटेरियल यूज्ड बाय हंटर गैदरर टू मेक देयर टूल्स, यानी वो कौन सी चीज़ें थीं जिनका इस्तेमाल हंटर गैदरर करते थे अपने टूल्स बनाने के लिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब आप पहले का आंसर यहाँ से लिख लेंगे, द मटीरियल यूज बाय गैदरर हंटर गैदरर टू मेक देयर टूल्स फॉर ऑफ स्टोन वुड्स एंड बोन, यानी कि जो हंटर गैदरर थे वो जिस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, हड्डियाँ, लकड़ी, सॉरी पत्थर, लकड़ी और हड्डी, इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करके वो अपने लिए टूल्स बनाया करते थे। तो आप लोग इसका आंसर यहाँ से पूरा लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइट्स, यानी साइट
से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज साइट? साइट क्या है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपका नेक्स्ट आंसर है साइट आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा वर फाउंड। यानी कि साइट उस जगह को कहा जाता है जहाँ पे आपकी ये सब चीज़ें यानी आदि मानव की चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है इन विच वेज द हंटर गैदरर यूज्ड फायर। यानी जो आदि मानव लोग थे यानी अर्ली मैन्स थे, शिकारी लोग थे, वो आग का किस तरह से इस्तेमाल करते थे। अभी आप यहाँ पढ़ के आ चुके हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। अब आपका लास्ट आंसर है फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स। यानी कि आग का जो है वो बहुत तरीक़ों से इस्तेमाल किया गया होगा, जैसे कि सोर्स ऑफ लाइट यानी रोशनी के लिए, टू रोस्ट मीट यानी कि गोश्त को भूनने के लिए, और टू स्केयर अवे एनिमल्स यानी एनिमल्स को दूर रखने के लिए, डराने के लिए उनसे, है ना, उनको, क्योंकि आग से उनको डर लगता है। अब अगर जानवर यानी शेर, चीता कोई आ गया तो वो इंसानों को तो खा जाएगा ना। इसलिए क्या है कि उनको आग से डर लगता है तो आग जला दी ताकि वो उधर आए ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह से ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। ठीक है, चलिए इसके साथ जो आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट है, ये वर्कशीट नंबर 11, वो आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। और बेहतर ये रहेगा कि आप लोग प्ले लिस्ट का इस्तेमाल करा करें ताकि आपको सारी वीडियोज़ आसानी से मिल सके। तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतनी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।